गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। नव वर्ष की पावन बेला है और आज हम और आप इस नए वर्ष के पहले दिन पर एक साथ बैठे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं। स्वामी जी ने नव वर्ष का कार्यक्रम हमेशा इसी तरीके से आपके बीच में रखा, तो उनकी दया मेहर से आज का ये दिन आपको बहुत बहुत शुभ हो। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से किसी समय को जीना क्या हो सकता है, हमारे जीवन में हम कैसे अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। आज का ये दिन, ये बात हमें इसी एक छोटी सी बात का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा, लोग नए साल पर बड़े बड़े संकल्प, बड़ी बड़ी ऐसी चीजें अपने जीवन में लाना चाहते हैं जो उनके जीवन को एक नई दिशा में ले जाए, नई ऊर्जा के साथ जीवन में वो नए नए काम कर सकें जो उन्होंने आज तक नहीं किए, नई शुरुआत कर सकें। हमारे और आपके लिए आज का ये दिन ऐसा क्या संदेश दे रहा है? आध्यात्मिकता में, धार्मिक स्वरूप में हम जीवन में क्या ऐसा नया करेंगे जिससे हमारा जीवन लाभ में बदल जाए, हमें अपने जीवन में, अपने आज के ही दैनिक रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे जीवन सार्थक लगे। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर तुम अपने जीवन में कुछ नए परिणाम पाना चाहते हो और तुम अपने हर रोज के जीवन में वही पुरानी चीजें करो जो हमेशा करते आए थे, तो पुरानी चीजें करने से नए परिणाम नहीं मिला करते। पुरानी चीजें करने से पुराने ही परिणाम बार बार दोहराए जाएंगे। अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आज हम और आप जिस समय में बैठे हैं, उस समय में हमें अपने जीवन को जितना सहज हो सके, जितना आसान हो सके, उतना आसान समझने की जरूरत है। कई बार मैं बहुत से भाई बहनों को मिलता हूं, उन्होंने अपने जीवन को बड़ा मुश्किल बना रखा है। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने अपने जीवन में शामिल कर रखी हैं जिससे उनको अपना जीवन, अपनी भक्ति, अपनी साधना दुनिया का सबसे कठिन विषय मालूम पड़ता है। मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखता हूं। मुझे एक बहन मिली, कहने लगी, भैया जी मैंने संकल्प लिया है, मैं रोज सुबह 3 बजे से 5 बजे तक उठकर ध्यान किया करूंगी। मैंने कहा अभी आपका नियम क्या है? कहने लगी अभी तो 6 बजे 7 बजे आंख खुलती है। अब 6-7 बजे जिसकी आंख खुलती हो, वो संकल्प लेकर बैठा है कि 3 बजे से 5 बजे तक मैं ध्यान करूंगा। कल्पना करिए, एक ऐसा विषय, एक ऐसी कठोर परिस्थिति का संकल्प आपने ले लिया जिसका आसानी से पूरा करना आपकी क्षमता में नहीं है। और आप मन की स्थिति को अगर समझ लें, अगर आपने अपने आप को एक वचन दिया, आपने एक बात कही और आपने वो बात पूरी नहीं करी, तो मन उसको आपके चरित्र से जोड़ देता है। आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी बात पूरी नहीं करेंगे, ये मन आपको कहता है। आप जितनी बार अपनी बात से पीछे हटेंगे, मन कहेगा तुमसे होगा ही नहीं। तुम रोज बात करते हो, वादा करते हो और रोज वादा तोड़ते हो। जब तुम वादा पूरा ही नहीं कर सकते तो तुम्हारा ये वाला वादा कैसे पूरा हो जाएगा? मन की स्थिति को आप अगर समझ जाएं, मन चाहता है आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य की तरफ आगे ना बढ़ने पाए। मन आपको विलासिता में, आराम में, मन आपको ना किए जाने वाले रास्ते पर ले जाना चाहता है।
और जब आप ऐसे संकल्प अपने जीवन में बना लेते हैं जिसका आपने दूर दूर तक कोई रसपान नहीं किया, दूर दूर तक उस चीज को कभी सोचा तक नहीं, वो अगर संकल्प आपका नित दिन टूटे, अगर आपने एक बात कही और आप अपनी बात पूरी न कर पाए, तो आप जीवन में कभी भी कोई भी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। मन आपको ये काम करने नहीं देगा। अगर इस लिहाज से आप चारों तरफ देखें तो महाराज जी कहा करते थे, इंसान का दुश्मन आज के समय में कहीं बाहर नहीं है। आपको बाहर से कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। आप स्वयं ही अपनी बात न पूरा करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते से कोसों दूर हैं। आप खुद ही अपने वचन, अपनी संकल्प शक्ति को नहीं समझ पा रहे। अगर आप ये समझें कि आप कैसे कैसे वचन देते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपने आप को जब इस क्षण पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो वो पाएंगे कि वो अपने आप को आज के समय में बड़ा नकारात्मक, बड़ा उदासीनता में, बड़े डिसअपॉइंटमेंट में, बड़ी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां पर उन्हें किसी भी काम को पूरा होने की संभावना नहीं दिखाई देती। मैं कुछ शब्द बोलता हूं, आप जरा गौर करें, आपको लगेगा कि शायद इनमें से हम भी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। अगर आप ये कहते हुए पाए जाएं कि मैं अभागा हूं, दुर्भाग्यशाली हूं, आप ये कहें मेरे साथ ही सब गलत होता है, आप ये कहते हो मेरे जीवन में बुराई ही बुराई है, आप ये कहें सब मेरे ही दुश्मन हैं, क्या आप ये बातें कहते हुए पाए जाते हैं? आपको लगता है आपके जीवन में ये बातें कोई मोल नहीं रखती। जितनी बार ये बातें आप अपने मुख से निकालोगे, उससे पहले मन इस बात को मान लेगा कि आप सच में अभागे हो, आपका जीवन सच में किसी काम का नहीं, आप बहुत बुरे जीवन को जी रहे हो, कष्ट में जी रहे हो, आपके जीवन में रास्ते ही बंद हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी के पास एक माता गई, कहने लगी स्वामी जी मेरी पूरी उम्र गुजर गई, कोई आराम सुख नहीं देखा मैंने, सब दुख ही दुख, माता पिता भाई सगे संबंधी सब ने दुख दिए, बच्चों ने बात नहीं मानी, बुढ़ापा आ गया, बच्चे बड़ी बुरी स्थिति में रखते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलकर कहने लगी स्वामी जी मैं चाहती हूं मुझे दूसरा जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले, मुझे सुख का जीवन मिले, अगला जीवन, ये जीवन तो मेरा बर्बाद हो गया। स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे तेरा ये जीवन जो तेरे हाथ में है वो तुझ पर सुख में बनाया नहीं गया, तुझे अगला जीवन सुख में मिलेगा इसकी गारंटी कौन लेगा? अगला जीवन तेरा अच्छा होगा इसकी गारंटी किसने ली है? जीवन अच्छा नहीं मिलता, जीवन अच्छा बनाना पड़ता है। सुख कहीं पैदा नहीं होते, सुखों की उत्पत्ति हमारे ही जीवन में जहां है उसी को महसूस करना होता है। जीवन में प्रभु बहुत कुछ देता है, पर अगर तुम्हारी नजर इस बात पर रहे कि मुझे संसार में दुख ही दुख है, तो तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा, सुख तुम्हें महसूस नहीं होगा। जीवन में वो प्रभु बहुत कुछ दे रहा है और तुम देख भी नहीं पाओगे। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, हमारे जीवन में हमारी नजर दृष्टि क्या कर सकती है, ये बात समझना आप जरा सा। अगर आप अच्छाई देखने लग जाएं तो आपको बुराई नजर नहीं आएगी, अगर आप बुराई देखने लग जाएं तो आपको अच्छाई नजर नहीं आएगी। महाराज जी इसकी तुलना बड़े भौतिक एक इमोशन से, एक बहुत बाहरी मनोभाव से किया करते थे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने में आपको उस इंसान की खामियां दिखनी बंद हो जाती हैं। जब आप उसी इंसान से दुश्मनी करते हैं तो आपको उसकी अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अच्छाई और बुराई पहले नहीं थी, आपने जहां नजर लगाई आपको उसके अलावा दूसरी चीज दिखनी ही बंद हो गई। आप जहां दृष्टि रखोगे वही आपको दिखाई देगा। सिर्फ दृष्टि का खेल है, सिर्फ नजर का खेल है। इसलिए हमारे जीवन में संत हमें आंखें मूंद कर साधना नहीं कराना चाहता। वो ये नहीं कहता कि आपको आंखें बंद करके साधना मिलेगी, वो कहता है आपको आंख खोल करके साधना मिलेगी।
आंखें खोल करके जीवन में क्या हो रहा है उस चीज को समझना होगा। आपके चारों तरफ आप कैसे संसार में जी रहे हो, कैसे संसार की प्रतिक्रिया कर रहे हो। संसार में चारों तरफ संकट होगा, आप उसे कैसे लोगे, यह बात आपके जीवन में बहुत कुछ निर्धारण करेगी। महाराज जी के पास एक बार एक बहुत बड़े जज आए। महाराज जी से कहने लगे, रोज मेरे सामने हजारों मुकदमे आते हैं, महाराज जी मैं कैसे अपने मन को शांत रखूं। महाराज जी एक बात कहने लगे 10% संसार में वो होगा जिसे तुम नियंत्रित कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, और 90% वो होगा जो संसार में तुम्हें समझना होगा, उसको निभाना होगा, उसकी सही परिभाषा गढ़नी होगी, उस चीज को सही तरीके से लेना होगा। 10% व्हाट यू मेक एंड 90% व्हाट यू टेक। तुम्हें अपने जीवन में अगर दृष्टिकोण, नजरिया आ जाए तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। तो आज इस नए वर्ष की नई प्रारंभिक बेला पे एक छोटी सी बात अगर आप अपने मन में बसा ले, अगर हमें एक छोटी सी चीज समझ में आ जाए, हम संसार में दो ही चीजों के बीच में लगे हुए हैं, लेना और देना। अगर आप लेने की प्रवृत्ति रखोगे, अगर हर वक्त आपके दिमाग में एक चीज रहेगी, मुझे ये चीज चाहिए, तो जो चीज आपको मिली हुई है वो दिखनी बंद हो जाएगी, उस चीज का असर खत्म हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना आती है। एक बार एक व्यक्ति गया उनके पास, कहने लगा, महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप प्रभु प्राप्त योगी हो, भक्ति करा देते हो, मैं भी प्रभु को पाना चाहता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, तुम्हारी ये भक्ति नहीं होगी पूरी। अब अगर आप कहीं जाएं, कहीं मंदिर, कहीं गुरुद्वारे, कहीं और बड़े स्थान, मन में आशा हो कि यहां से मैं कुछ मांगने जाता हूं, और वहां सीधे मुंह पे मना कर दिया जाए कि तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा, तो बड़ा धक्का लगता है, अंदर मन को चोट लगती है, बताओ मैंने क्या गलत किया, मेरा ही काम नहीं बनेगा। अब स्वामी जी ने जब मना कर दिया कि तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा, तो उनको बड़ा धक्का लगा, पर विनम्र रहे। कहने लगे, महाराज क्या गलती हुई? स्वामी जी कहने लगे, सवाल गलत है, सवाल सही करो। अब उसे और चिंता हुई, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? जब ये बात पूछी उन्होंने, तो स्वामी जी कहने लगे, तुम्हारे सवाल में बहुत सारी त्रुटियां हैं। अब उन्होंने समझाने की कोशिश करी, आप भी इस बात को नए वर्ष पे समझ लेना। स्वामी जी कहते हैं, तुमने कहा मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, इसमें मैं छुपा हुआ है। जब मैं है और परमात्मा है तो दोनों में से एक ही रहेगा। मैं हटाओ, पहले मैं हटाओ, फिर आगे बढ़ो। वो कहने लगा, परमात्मा पाना चाहता हूं। स्वामी जी कहने लगे, इसमें चाहनाएं छुपी हैं। जब तक तुम चाहते रहोगे संसार से, तब तक हाथ खाली रहेंगे, देने वाला बनना पड़ेगा। तुम जब तक मांगते रहोगे, मांगने वाले की प्रवृत्ति देखिए आप, जो भी इंसान मांग रहा है वो हमेशा कहीं ना कहीं मन में कुंठित भावना लेकर जाएगा। आप देखिए संसार में लोग किसी से पैसा मांगने जाते हैं, किसी ने 1000 रुपया मांगा, अब मालूम है कि 1000 रुपया नहीं मिला तो 500 तो निकलवाना ही है, 500 कैसे मिलेगा? तो वो मंसूबे बना रहा है, मन ही मन में सोच रहा है, तरह तरह के बहाने बनाए। माता बीमार, बच्चों की पढ़ाई नहीं, ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसी ऐसी तकलीफें दिखा दिखा करके वो सोच रहा है 1000 में से 500 तो मिले मेरे को। और ये मांगने की प्रवृत्ति में उसने अपने मन को कितना काला करा, कितना नीचे गया, झूठ बोले, फरेब किया, छल किया, कपट किया, मन में ये भी सोचा मेरा काम कैसे बन जाए, अपने से मतलब है मेरा, स्वार्थ सिद्धि हो, बस इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। महाराज जी कहा करते थे, मांगने के पीछे 1000 तरह की बुराइयां छुपी हैं। अगर आप मांगने की प्रवृत्ति देखो संसार में, मांगने वाले संसार में सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे का माल, वो दूसरे की कमाई, दूसरे का पैसा ले करके उसको दुख में डाल देते हैं। और जो कहा करते थे, उनके अंदर की स्थिति किसी ईर्ष्या, द्वेष, अंदर किसी बुराई से कम नहीं है। जब संत आते हैं, कहते ये जो मांगने की प्रवृत्ति है,
इस मांगने की प्रवृत्ति में, हर वक्त लेना जो आप चाहते हो, इससे संसार में हर एक इंसान दुखी है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हम परमात्मा से कुछ पाना चाहते हैं, हम परमात्मा से विनती करते हैं, पुकार करते हैं। पर महाराज जी कहा करते थे, जब भी तुम मांगोगे, जब भी तुम मांगने के बारे में सोचोगे, मन में छल रहेगा तुम्हारे, कहीं ना कहीं मन में चीजों को पाने की भावना रहेगी। अभी कुछ दिन पहले की घटना सुनाता हूं आपको। हम एक जगह गए, सत्संग समाप्त हुआ, एक बहन अपने बच्चे को लेकर आई जन्मदिन मनाने के लिए। केक लेकर आई, कहने लगी भैया जी केक कटा दो। अब बच्चे आए, केक कटा, यहां तक तो ठीक था, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। जब वो पूरा कार्यक्रम हो गया तो कुछ माताओं ने, बहनों ने जेब से पैसा निकाला और पैसा निकालकर उस बच्चे के वार फेर करने लगे। जब वार फेर किए तो वो उठाकर सेवा में दे दिए। मैंने मन में सोचा, अगर इसको सेवा देनी थी तो इसने सोचा कि ये सेवा ऐसे नहीं जानी चाहिए, इसमें मेरे बच्चों के कष्ट, परेशानियां, बलाएं, तकलीफें, वो सब भी मैं अर्पण साथ में करूं। स्वार्थ के बगैर इंसान उस प्रभु को नहीं पाना चाहता। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारा काम नहीं बनेगा, स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, तो हम परमात्मा को भी याद ना करें, उस प्रभु की भक्ति ना करें। अगर आपको कह दिया जाए आप अयोध्या जी जाते हो, जाओगे, मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, आप फौरन प्रोग्राम कैंसिल कर दोगे, आप कहोगे कहीं और चलते हैं जहां काम बने। क्योंकि काम बनना ईश्वर भक्ति, ईश्वर की याद का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। अगर हमारी इच्छाएं ना हो तो हम उस प्रभु के आगे भी ना जाएं। हुजूर कहा करते थे, जो लेन देन है, ये जो सौदेबाजी है, ये जो हमारा उस प्रभु के साथ संबंध सिर्फ स्वार्थ का है, ये स्वार्थ ही हमें उस प्रभु से जुड़ने नहीं देता। इसलिए स्वामी जी कहने लगे, मैं भी हटाओ, चाहनाएं भी हटाओ। उस ईश्वर को अगर पाना है तो तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को, अपने कद को ऊंचा उठाना पड़ेगा, तुम्हें योग्य बनना पड़ेगा, तुम्हें इस तरीके का बनना पड़ेगा जिसमें तुम उस प्रभु की दया मेहर को अपने अंदर आकर्षित कर सको। जो वो प्रभु देना चाहता है वो तुम्हें एक क्षण में देने के लिए तैयार हो जाए। महाराज जी एक बड़ा सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार उनके पास एक आदमी गया, कहने लगा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, नौकरी करता हूं, पर नौकरी करने के बाद भी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती। मुझे लगता है जहां मैं काम करता हूं वहां लोग बहुत ज्यादा भेदभाव मानते हैं, मुझे जानबूझ करके नीचे दबा कर रखा है। अब मन में तरह तरह के विचार आए। महाराज जी ने उसे एक उदाहरण दिया। महाराज जी ने कहा, जहां तुम काम करते हो वहां तुम्हारी तनख्वाह, वहां एक मैनेजर की तनख्वाह और एक मालिक को क्या एक बराबर पैसा मिलता है? तो वो कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे कम मिलता है, मैनेजर को ज्यादा मिलता है, मालिक को तो और ज्यादा मिलता है। महाराज जी कहने लगे, ऐसा क्यों है? काम तो सारे ही 8 घंटे करते हैं, सारा ही पूरे मन से, पूरी शक्ति से लगे हुए हैं, एक को कम एक को ज्यादा क्यों मिला? उसने पूछा, महाराज क्यों मिला? महाराज जी कहने लगे, पहला व्यक्ति वो जो तुम उस संसार में, उस कंपनी में, उस जगह काम करते हुए सिर्फ उतना करोगे जितना जरूरी है, तुम्हारे लिए वो काम है। दूसरा वो मैनेजर, वो अपने ज्ञान से उस कंपनी को फायदा कराने की कोशिश करेगा। और सबसे ऊंचा वो जो अपने आप को उस कंपनी में झोंक कर रखेगा, मालिक। पहली चीज, आप उस चीज के लिए पोषित होते हो जो आप करते हो। दूसरी चीज, आप उस चीज के लिए पोषित करते हो जो आप ज्ञान रखते हो। और तीसरी चीज आपको तब मिलती है जब आप उस धारा को अपने जीवन में समाहित कर लेते हो। आज हम जो प्रभु से पाना चाहते हैं वो लेन देन है। अगर हम उसके योग्य बनने लग जाएं, प्रभु आपसे क्या कराना चाहता है? हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर आप उस प्रभु की भक्ति को जीवन में समझ लें तो वो कहता है, जिस गृहस्थ में, जिस संसार में, जिस समाज में आप रहते हो, वहां आपको सबसे अच्छा बन के दिखाना है। वहां आप कैसे अच्छे पुत्र बन सकते हो, कैसे अच्छी माता, अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छे समाज में किस किरदार को अच्छी तरीके से निभा सकते हो,
कैसे आप अपने आप को, अपने वचन को, अपनी बात की महत्ता को बढ़ा सकते हो। ये योग्यता आपके जीवन में तभी आएगी जब आप समरसता रखोगे, समदृष्टि रखोगे। तो महाराज जी ने कहा कि आपके गुण, आपके जीवन के आंतरिक अनुभव, आपका स्वभाव, आपके गुरु की सच्चाई, उसके आपके लिए दिए हुए सीख की सबसे बड़ी पहचान है। आपने गुरु से क्या सीखा, आपके आचरण से लोग जानेंगे। आप क्या सीख पाए, ये आपको देख करके लोग आपके गुरु की बड़ाई करेंगे। अगर आप कहीं समाज में निकले, लोगों को देखा गाली गलौज करने लगे, आप कभी उस इंसान को कहें कि भाई हमारे गुरुजी के पास चलो, तो वो कहेगा तुम ही नहीं सुधर पाए, तुम ही ने अपना जीवन नहीं बदला, तुम ही इस तरीके से व्यवहार करते हो। अगर हम चले भी गए तो हमें ही क्या परिवर्तन आ जाएगा, हम में ही क्या बदलाव आ जाएगा। तो हजूर कहा करते थे संत आपको योग्य बनाना चाहता है, आपके जीवन में आपके गुणों से आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको मनुष्यता के साथ जोड़ना चाहता है। तो हजूर कहा करते थे इस वर्ष का एक महामंत्र रट लो आप, लेने से संसार में हमेशा मांगना पड़ेगा, देने से, देने की प्रवृत्ति से आप जीवन में उस नीचे स्थान से बहुत ऊंचे उठने लग जाओगे, अपने जीवन में ऊंचे की स्थिति पाने वाले बन जाओगे। अब आप सोचेंगे कि हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं, पदवी नहीं, नाम नहीं, धन नहीं, समाज में बड़ा स्थान नहीं, हम क्या दे सकते हैं। हम तब देंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। हुजूर कहा करते थे कोई तब ही दे सकता है जब वो अपने जीवन में सबसे निचले पायदान में हो। जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तब आप क्या दे सकते हो, इससे आपका हृदय, आपका मन, आपके आत्म जीवन की सच्ची कमाई आपके अंदर बनेगी। तो सिर्फ एक बात हमें समझनी है, हम जिस रूप में हैं उस रूप में कैसे हम अपने जीवन में अच्छे होने की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक बनो नेक बनो। अगर तुम अपने जीवन में उस प्रभु को पाना चाहते हो तो तुम्हें नेक बनना पड़ेगा, जीवन में अच्छाई धारण करनी पड़ेगी। स्वामी जी के 3 नियमों में जब उन्होंने किसी को नाम दिया तो उनके नाम के 3 नियमों में एक सबसे जरूरी नियम क्या है, पात्र बनो। आपको अपने जीवन में लायक बनना होगा, ऐसा बनना होगा कि आपको देख करके देने की भावना अपने आप ही किसी के मन में आने लग जाए। हुजूर एक बड़े सुंदर उदाहरण फरमाया करते थे। अमीर खुसरो हुए, उनके गुरु हुए, उन्होंने एक बार सभा बैठी थी ऐसी, लोगों ने पूछा महाराज आप जब संसार में इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आप वापस जाओगे खुदा के सामने, खुदा आपसे पूछेगा कि तुम संसार में गए, इतनी मेहनत की, क्या अच्छा काम किया तुमने। तो जो है गुरुजी कहने लगे मैं जो है अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा, इस अमीर खुसरो को गुरु उस प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने पेश कर दूंगा। मैंने ये शिष्य बनाया है, मैंने ऐसा जीव बनाया है जो मनुष्यता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रभुता क्या है ये जान गया है, जो संसार में सेवा करना समझ गया है। तो संत संसार में आपको इस संसार के बाहरी साधनों में, बड़े बड़े साधना के पथ पर बहुत बाहरी काम कराना नहीं चाहता, वो आपको अंदर जोड़ना चाहता है, आपके जीवन में मनुष्यता आ जाए ऐसा साधन बनाना चाहता है। तो नए वर्ष के इस बड़े खास अवसर पर अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो इसको यहां से शुरू करें कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छाई ले आएंगे, कैसे हम अपने जीवन में अपने आप को सेवा से जोड़ने वाले बनेंगे, कैसे किसी के लिए कुछ एक प्रयास करने का हम छोटा सा काम शुरू करेंगे। तो नया वर्ष है, इस नए वर्ष के इस पावन अवसर पर, नए वर्ष के इस शुभ अवसर पर अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गुरु से कुछ सीख करके जीवन में आगे बढ़े, तो आप अपने जीवन में देना शुरू करो। और इस देने की शुरुआत आप अपने घर से करो, अपने घर से प्रयास करो। आज घर जाना, अगर बैठ जाओ और लगे कि मैं 10 बार कह रहा हूं पानी का गिलास ला कर दो, तो एक बार खुद उठना, अपने हाथ से जाकर के गिलास उठा लेना। अगर आपको लगे कि 10 बार माता पिता कोई बात कहते हैं, मुझे बार बार गुस्सा आता है, एक बार शांति से, विनम्रता से उनकी बात सुनना।
आप देखना बच्चे आपके छोटे छोटे वो बार बार शैतानी करते हैं, गुस्सा आता है। एक बार मन में ये सोच लेना कि भाई एक बार मैं इस चीज को बदलने का प्रयास करता हूं, क्रोध की बजाय शांति का, क्रोध की बजाय मैं सहजता का दान देता हूं। हुजूर कहा करते थे घर से शुरू करोगे तब भक्ति होगी। जब तुम अपने घर में जाकर अपने सबसे नजदीकियों के साथ जीवन अच्छा गुजारोगे, उनके अंदर उस प्रभु को देखोगे, उनके अंदर अच्छाई देखोगे, वहां सादगी लाओगे, तब काम बनेगा। अगर आप घर में तो पूरी तरीके से मन के हिसाब से चलते रहे, बाहर दुनिया के सामने गए और बहुत अच्छे बन गए, तो समझ लेना आप सही दिशा में नहीं हो। सही दिशा का काम आपको आपके गृहस्थ में दिखाई देगा, आपको अपने घर में दिखाई देगा। तो आज हमने एक छोटी सी चीज जीवन में धारण करनी है। नया वर्ष उस प्रभु की दया का हमें पात्र हो करके गुजारना है। हम ऐसे बने कि वो गुरु, वो प्रभु हमें अपनी दया का दान बिन मांगे देने वाला बने। इसी बात को 600 वर्ष पहले कबीर साहब कह गए। कहा है कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो प्रभु तो तुम्हें देना चाहता है, वो तो कहता है तुम एक बार मांगो, मैं पीछे पीछे चल करके तुम्हारे काम बनाऊंगा। पर वो काम कैसे बनेगा? कहते हैं पहले अपना मन निर्मल करना होगा, पहले अपने आप को अच्छा बनाना होगा। पहले हमें ये बात समझनी होगी कि जीवन में हर एक क्षेत्र में वो प्रभु, वो ईश्वर तुम्हें जब संसार में जन्म लेकर आया है तो वो कोई खास मकसद के लिए तुम्हें इस जीवन में भेजा है। तुम्हें अगर सुख भी मिले हैं तो इसलिए क्योंकि तुमने सुख में अपने जीवन को कहीं ना कहीं साधना सीखना है, सुख में ज्यादा लंपट ना हो जाना। और अगर तुम्हें दुख मिले तो तुम उस दुख से कुछ सीखने की कोशिश करना। अगर कष्ट मिले तो ये मान लेना कि ये मुझे बनाने के लिए आया है, इससे मैं कुछ ना कुछ सीख कर बहुत आगे बढ़ूंगा, मुझे जीवन में दोनों ही आयाम से कुछ पाने को मिलेगा। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं, हमें और आपको बहुत साधारण रूप से गुरु को अपने जीवन में धारण करना है, अपने रोजमर्रा के जीवन में धारण करना है। आप रोज सुबह उठो और जब अपने मन को भागता हुआ पाओ, वहां गुरु को धारण करना है, वहां गुरु की बात को जीवन में लाना है। तो सिर्फ एक बात आप समझ लीजिए, आपके जीवन में सारे काम सहजता से बनेंगे, आपके जीवन के सारे काम आसानी से हो जाएंगे अगर आपने उस प्रभु को, गुरु को, उसकी दया मेहर को हर रोज याद रखा और अपने स्वभाव, अपने आचरण से उस चीज का अनुपालन किया। आप अपने आचरण में ले आए, आपका प्रभु आपके स्वभाव में झलकने लगा, आपकी वाणी में झलकने लगा, आपके तरीकों में झलकने लगा। इसलिए तुलसी साहब ने एक बात कही है, वो कहते हैं आपको मैं एक वशीकरण मंत्र सिखाना चाहता हूं। वशीकरण मंत्र कहते हैं वश में करने का मंत्र। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग जो सोचते हैं टोना टुटका तंत्र मंत्र ये जो है लोग कराते हैं ताकि आपको अपने वश में कर सकें, आप उनके बस में हो जाओ। तुलसी साहब कहते हैं वो वशीकरण नहीं है। असली वशीकरण मंत्र तो आप भी सीख सकते हो। वो वशीकरण मंत्र कौन सा है? कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। अगर आपने किसी को अपने बस में करना है तो आपकी जबान मीठी होनी चाहिए, आपकी जबान में मिठास होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने कड़वी बात भी थोड़ा अच्छाई से बोली तो सामने वाला व्यक्ति उस पर विचार करेगा, हो सकता है मेरी भलाई हो इसमें। और आपने अच्छी बात भी थोड़ा ताना मार के कही, अच्छी बात भी थोड़ा गुस्से से कही, तो आपकी अच्छी बात भी कोई सुनेगा नहीं, आपकी अच्छी बात भी बेकार हो जाएगी। तो आपको अपने जीवन में थोड़ा सा अपनी वाणी, अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने मन, अपनी इस अंदर की स्थिति को थोड़ा साधने का प्रयास करना है। तो ये वर्ष आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आएगा, पर इसकी शुरुआत आप अपने अंदर से करना, अपने अंदर थोड़ा सा अपने आप को साधने की कोशिश करना, अपने आप को पहले देखने की कोशिश करना। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जितने भी प्रेमी भाई बहन मेरे पास आते हैं, बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं, कहते भैया जी आप हो सकता है उन लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हो जो आपके सामने आ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो,
बहुत धन दौलत रुपए पैसे की बातें करते हो, दूसरे तरह की बातें करते हो। मैंने कहा मैं उसको देखता हूं जो शांत रहता है और जो गुरु की बात पर ध्यान दे करके उसको आचरण करने की कोशिश करता है। आपको लगता होगा आप इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, पर आप में से कुछ ही ऐसे हैं जो इस तरीके के बन गए हैं कि उनकी तरफ मेरा ध्यान अपने आप चला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ऐसा बनाना शुरू किया है। वो शांत रह करके बहुत कुछ कर रहे हैं, वो ढोल नहीं बजा रहे, पर वो गुरु की बात को समझ करके उस पर आचरण करने का प्रयास करते हैं। तो कई बार आप छोटी सी चीज समझना, आप अगर शांत हो, आप अगर सरल हो, अगर आप सहज हो, तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम आसानी से हो जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे, अरिस्टोटल ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि आप किसी इंसान की शांति देखकर उसे कमजोर मत मानना, और किसी इंसान का गुस्सा, चीखना, चिल्लाना देख करके उसे शक्तिशाली मत मानना, क्योंकि कई बार समुद्र में तूफान वो बहुत शांत समुद्र से ही निकला करते हैं। कई बार बड़े बड़े तूफानों की उत्पत्ति बड़े शांत समुद्र से होती है। तो जो शांत रहेगा, जो सुन लेगा, जो सुन करके धारण कर लेगा, जो जीवन में गुरु की बात का अमल कर लेगा, उसके जीवन में सारे काम आसानी से बनेंगे। तो इस नए वर्ष की शुरुआत आप थोड़ा सा जीवन में अपने आप को सेवा से जोड़कर करो, थोड़ा सा इस दिशा में आगे बढ़ो कि कैसे आप कुछ देना भी शुरू करोगे, कैसे किसी को अच्छाई की दिशा में ले जाना शुरू करोगे। तो आप आज के इस नए वर्ष की पावन बेला पर गुरु की और महापुरुषों की इस बात को जीवन का आधार बना लो कि हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन हमारे योग्य होने से, अच्छा होने से हमें गुरु के साथ जोड़ देगा। अगर हम उसके हिसाब से चलने लग गए, हमने धीरे धीरे अपने जीवन को बनाया, तो हम उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और आखिरी बात मैं कहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कई बार आप अपने आचरण से ही पहचाने जाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपको आता हुआ देख करके किसी की आंख में चमक आए कि बहुत अच्छा आदमी है, इसको तो मेरे पास ही बैठना चाहिए, ये तो बहुत सच्चा है, बहुत प्रेमी है, आपको देख करके किसी को खुशी हो, किसी की आंखों में चमक आ जाए, तो मान लेना आपने कुछ कमाया है। और आपको नजदीक आता हुआ देख करके लोग मन में सोचने लगे, जल्दी घर वापस चला जाता तो अच्छा रहता, घर तो आ गया, मेहमान तो बन गया, लंबा मेहमान ना बन जाए, एक दिन में ही वापस चला जाए तो अच्छा रहे। तो समझ लेना आपका घना से घना रिश्ता भी आपके काम नहीं आएगा। आप जो है अंदर से अगर अच्छे नहीं बने तो लोग पास बिठाकर राजी नहीं होंगे। तो आपको अपना जीवन ऐसा बनाना है जिसमें आपको देख करके किसी को कुछ सीखने की, किसी को गुरु का आदर्श जानने की सीख मिले। और मेरा संकल्प सिर्फ इतना है कि हम और आप स्वामी जी के इस मिशन में आगे बढ़े, अपने आप पर हम इतना काम करें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करें, पर आप अपने जीवन में एक छोटी सी पहल हर रोज करते हुए चले। तो एक छोटा सा संकल्प इस वर्ष साधना है। अगर आप मेरी एक छोटी सी बात माने तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहता हूं। हर रोज एक अच्छा काम करने की कोशिश करना। अगर पूरा दिन निकल जाए आपका और आपको लगे अरे मेरा पूरा दिन निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो जाकर माता पिता के पैर ही छू लेना, जा करके थोड़ी मीठी बात ही बोल लेना, जा करके कुछ अच्छे काम ही कर लेना। पर हर रोज एक अच्छा काम करने का प्रयास करना है। और जब आप इसकी शुरुआत करोगे, जब आप कुछ देने की शुरुआत करोगे, जब आपकी वाणी मीठी होगी, जब आपके जीवन में सरलता होगी, तो आप देखोगे गुरु आपके हृदय में समा जाएगा, आपके अंदर बैठ करके वो आपके जीवन को संभालेगा। तो आपका जीवन ऐसा ही सुखमय हो, जीवन में ऐसे ही गुरु की कृपा भरपूर हो, आप जीवन में गुरु धारा से, आचरण से जुड़ो, स्वभाव से जुड़ो, और आप ये पाओ कि स्वामी जी हमेशा आपके अंग संग है, आपके सारे कामों में आपके साथ वो हर पल हर घड़ी मौजूद है। तो इतनी बात मुझे आज आपके बीच में रखनी थी। नए वर्ष की शुरुआत है, आप सभी को, आपके प्रेमियों को, आपके रिश्ते नातेदारों को, सबको नए वर्ष बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं हो। अब आप सब लोग आज पहली बार लगभग 12 वर्ष के बाद आज पहली तारीख का लखनऊ में ये कार्यक्रम हुआ है।
स्वामी जी के समय में हमेशा से 1 जनवरी का सत्संग कार्यक्रम लखनऊ में हुआ करता था। आज यहाँ ये पहली बार कार्यक्रम हुआ, आप सबने भरपूर सहयोग दिया, दूर दूर से संगत आई, सबने प्रेम से आज का समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। आप जीवन में इस सत्य पथ पर चलते रहे और अपने जीवन को गुरु से जोड़ते रहे, यही मेरी एक शुभकामना है, यही आपके लिए स्वामी जी का आशीर्वाद है कि आप हमेशा गुरु के साथ जुड़े रहें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अब आज के कार्यक्रम के बाद सभी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद छकेंगे। कोई भाई बहन अगर नाम दान गुरु दीक्षा पाना चाहता है, जो बातें अभी हमने करी अगर उसका थोड़ा अनुभव पाना चाहता है तो वो भाई बहन नाम ले सकेंगे, गुरु दीक्षा मिल जाएगी। और जो भी भाई बहन दूर से आए हैं वो भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद छक करके आराम से जा सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम को, आज के संदेश को, गुरु की बात को आप मन में बसा कर जाएं और अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा स्थापित करने की कोशिश करें। मैं एक आखिरी बात कहता हूं, आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। महाराज जी एक बात कहा करते थे कि दुनिया में जो सबका मित्र बनकर रहना की कोशिश करता है वो किसी का मित्र नहीं होता। ए फ्रेंड ऑफ एवरीवन इज ए फ्रेंड ऑफ नो वन। अगर आप सबको खुश करने में लगे रहे तो आपकी बात की कीमत घट जाएगी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसी से तो झूठ बोलोगे, किसी से सच बोलोगे, किसी की बात रखोगे, किसी की काटोगे, उससे आपका अस्तित्व झुकेगा, आपकी बात झुकेगी, आपके बात की कीमत खत्म हो जाएगी। तो इस एक नियम को जीवन में बना लेना, सत्य पथ पर चलो। अगर आपको अच्छा रास्ता मिले उसकी तरफ बढ़ो। अगर आपको लगे कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा पीछे रहो, उसमें मत उलझो। हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना संयम रखोगे उतना जीवन में आपको उस प्रभु की कृपा मिलेगी। तो स्वामी जी की ऐसी दया रहे आप पर।